तो भाई लोग इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां इस बॉक्स ऑफिस की सल्तनत का एक बेताज बादशाह है। वो जिस भी फिल्म को हाथ लगाए वो फिल्म सोना बन जाती है। ऐसी ही कुछ लेगेसी है जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिन्हें आप में हम सब प्यार से और अपनेपन से थलापति विजय बुलाते हैं। एक ऐसा नाम जो साइनोनिमस है करिश्मा, स्टारडम एंड अनपैरेलल्ड सक्सेस के साथ। लेकिन इन तालियों की गूंज और स्टारडम की अपार ऊंचाइयों के बावजूद एक ऐसा फैसला, एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि हर इंडियन सिनेमा के फैन को मायूस कर दिया कि थलापति विजय सिंहासन से ही नहीं बल्कि इस बड़े पर्दे से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, जहां उनको देखना हम सब पसंद करते हैं। अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हुए थलापति विजय का सिनेमा की दुनिया से एग्जिट लेना बेशक शॉकिंग तो था, लेकिन उससे भी बढ़कर आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस नैरेटिव पर। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट डज थलापति विजय रिटायरमेंट मीन्स फॉर द इंडियन सिनेमा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स get started. अब थलापति विजय हैज बीन अ फ्लैग बेरर फॉर द तमिल फिल्म इंडस्ट्री, एक इलिस्ट्रियस करियर जिसके नाम 64 फिल्म्स जुड़ी हुई हैं। थलापति विजय किसी भी शक के बिना इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। थलापति विजय ने अपना करियर एक बहुत ही यंग एज में स्टार्ट किया इन द ईयर 1992 फिल्म नालया तिरुपु के साथ। अब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो कोई बड़ी सक्सेस नहीं थी, लेकिन इस मूवी ने थलापति विजय के दिल में एक्टिंग के लिए मोहब्बत का बीज बो दिया और उसके बाद उनके हार्डवर्क ने उनको मिड 90s में वो कमर्शियल सक्सेस भी दिलाया जो कि एक एक्टर के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 2000 के स्टार्ट से ही उन्होंने बॉक्स ऑफिस हिट्स देना स्टार्ट कर दिए। उनकी फिल्म गिल्ली अपने टाइम पर वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म थी जिसने विजय को स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी मूवीज के इम्पैक्ट का अंदाजा तुम यहाँ से लगा सकते हो कि जब उनकी मूवी थलाइवा टाइम टू रूल की रिलीज को उस वक्त की करंट गवर्नमेंट ने डिले कर दिया था तो उनके एक फैन ने सुसाइड कमिट कर लिया। इट शोकेसेस द अमाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो थलापति विजय के फैंस उनके साथ रिलेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर नंबर स्कोर नहीं करती। तुपाकी, बेगल, मिरासल और सम ऑफ द एग्जांपल्स जहां थलापति विजय की मूवीज ने सिर्फ तमिल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी अपना सिक्का मनवाया। और जहां कोरोना के बाद बड़े बड़े स्टार्स अपनी मूवी रिलीज करने से डर रहे थे, वहीं पर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ उन्होंने अपनी मूवी मास्टर रिलीज की और उस मूवी ने डिस्पाइट पेंडेमिक 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। थलापति विजय की लीस्ट फेवरेट मूवीज लाइक वारिसु भी हंसते हुए 200 करोड़ का बिजनेस कर जाती हैं। और उनकी हाल ही में आई मूवी लियो डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, उसने अब वुपिंग 623 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो थलापति विजय के इस रिटायरमेंट के डिसीजन से सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उतना ही डिसहार्टेड और इफेक्टेड हैं। अब थलापति विजय का फैसला सिर्फ एक करियर शिफ्ट नहीं है बल्कि एक सोचा समझा जुआ है। आज से पहले भी बहुत सारे एक्टर्स ने पॉलिटिक्स में अपना आप आजमाया है और बहुत कम ही कामयाब हो पाए हैं। और इन्हीं सब सवालों का जवाब दिया उन्होंने अपनी पार्टी तमिलिका वेट्री कादम के नाम से, जिसके अंडर वो 2026 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इस फिल्मों की दुनिया को अलविदा कहें, उनकी इन टोटल 3 मूवीज आने वाली हैं। थलापति 68 जिसका टाइटल है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसका अभी पैच वर्क शूट हो रहा है, डायरेक्टेड बाय वेंकट प्रभु। और ये मूवी हमें इसी साल सितंबर 5 को देखने को मिलेगी। और उसके बाद थलापति विजय की एक और मूवी आएगी जिसका टेंटेटिव टाइटल अभी के लिए थलापति 69 बताया जा रहा है। जो रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उसको एच विनोद डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले थला अजीत के साथ थुनीवु भी डायरेक्ट की थी। अब देखो, जब थलापति विजय ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उस वक्त सारी ऑडियंस के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स का एक बहुत ही पिवटल रोल थलापति विजय प्ले कर रहे हैं एज लियो दास। और लियो मूवी की एंडिंग में लियो और विक्रम के एक साथ आने से फैंस के मानो सारे सपने ही पूरे हो गए हो। लेकिन अब जो न्यूज सामने आई है वो फैंस के लिए किसी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर से कम नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि थलापति विजय अपने आइकॉनिक कैरेक्टर लियो को दोबारा से रिप्राइज करें अपनी लास्ट फिल्म थलापति 70 में। और अगर खबरों की मानी जाए तो लियो मूवी का सीक्वल इज ऑन इट्स वे। अब मैं इतना श्योर क्यों हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली लोकेश कनगराज ने एक इंटरव्यू में इस चीज का हिंट दिया और इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि his intentions goals is different now, but if he permits times and calls to work on it, Leo 2 is 100% possible. अब देखो, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी न्यूज को कोई यूं ही कैजुअली ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर इनसाइडर न्यूज की मानी जाए तो खबरें यही आ रही हैं कि थलापति विजय और लोकेश कनगराज के बीच में कुछ हैवी टॉक्स चल रही हैं रिगार्डिंग लियो 2 एंड द फ्यूचर ऑफ लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन इस लियो 2 की निकलती हुई खबर ने फैंस के बीच में एक उम्मीद की किरण सी जगा दी है, क्योंकि भाई
भाई बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं ना कि धुआं भी वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। और भाई साहब अगर ऐसा होता है कि थलापति 70 इज लियो 2 तो वो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्कोप बहुत ब्राइट है फ्यूचर में। और अभी कुछ टाइम पहले थलापति विजय का बर्थडे भी था ऑन 22 जून, जहां 7 स्क्रीन स्टूडियो वालों ने भी एक वीडियो रिलीज की थी सेलिब्रेटिंग द 50th बर्थडे ऑफ थलापति विजय। बट वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल मैंने ये नोट की कि अगर तुम इस क्लॉक को देखो तो ये 69 के बाद 70 पर आते हुए अटक जाती है एंड देन इट डायरेक्टली गोज टू 1। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं कि थलापति विजय अपनी 70th फिल्म को स्किप करने लगे हैं, जो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल भी ना हो, और दूसरा ये कि थलापति 70 थलापति विजय की लास्ट फिल्म होगी और उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल जर्नी को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्वायर 1। और इस वक्त बहुत तगड़ी इनसाइडर न्यूज है कि द गोट के बाद थलापति विजय 2 और मूवीज पर काम करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस और बहुत सारे डायरेक्टर्स के नाम हवा में उछाले जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली थलापति विजय किसके साथ काम करना डिसाइड करते हैं ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अब देखो, थलापति विजय की रिटायरमेंट सिर्फ बड़े पर्दे को अलविदा नहीं है, बल्कि इसका असर आपको इंडियन सिनेमा पर भी नजर आएगा, जहां उनका जाना एक ऐसा वॉइड छोड़कर चला जाएगा जिसका एहसास उनके करोड़ों फैंस वर्ल्ड वाइड महसूस करेंगे। और ये हमें थलापति विजय एक कैसे इंसान है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जहां उनके लोगों के लिए उनका प्यार हर चीज से बढ़कर है। थलापति विजय अपने लोगों के लिए कितने लॉयल हैं, इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि डीटी नेक्स्ट की कंफर्म रिपोर्ट है कि थलापति विजय को उनकी मूवी थलापति 69 के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ 250 करोड़ पे की जा रही है, which makes him the highest paying Indian actor, which also makes him the undisputed king of the Indian cinema, and he will retire in the same fashion. अब जबकि हम थलापति विजय की सिनेमैटिक लेगेसी का ये आखिरी चैप्टर अपनी आंखों के सामने विटनेस करने जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन फ्रॉम अ बॉक्स ऑफिस मिडास टू अ पॉलिटिकल स्टालवर्ट, क्या थलापति विजय अपने ऑन स्क्रीन करिश्मा को इनटू अ पॉलिटिकल कैपिटल कैपिटलाइज कर पाएंगे या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन वी एज फैंस, एज एडमायरर्स, वी कैन ओनली सेलिब्रेट द लेजेंड ऑफ थलापति विजय ऑन द बिग स्क्रीन जब तक कि हमारे पास वक्त है। फिर आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है थलापति विजय के रिटायरमेंट, उनकी आखिरी आने वाली मूवीज के बारे में। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए I'm waiting.